गोरी कौई बुलबुल के घोंसले में से उसका अंडा तोड़कर अंडा पी रही थी। तभी बुलबुल आ जाती है और वो कहती है, गोरी की बच्ची, तू मेरे अंडे को तोड़कर अंडा पी रही है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं अभी सभी पंछियों से शिकायत करती हूँ और तुझे इस जंगल से निकलवा देती हूँ। गोरी कहती है, मैं तो अभी अभी आई थी, मैं तो इस रास्ते से गुजर रही थी, मैंने नहीं तोड़ा तुम्हारा अंडा। वो बहाना बनाती है और तुरंत ही वहां से भगती है और गोरी भगकर घर पर आती है। कालू जी मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, बुलबुल मेरे पीछे पड़ी है, वो सभी पंछियों को इकट्ठा कर रही है, मैं उसके अंडे में से अंडा तोड़कर पी रही थी, अब मैं क्या करूं यार, वो तो सभी पंछियों को इकट्ठा कर रही है। दूसरी तरफ बुलबुल सभी पंछियों को इकट्ठा करके कालू के घर पर आती है। बुलबुल कहती है, मारो इन्हें, मार कर इन्हें जंगल से बाहर निकालो, ये जंगल में रहने के लायक नहीं है। टूनी कहती है, रुको मुझे बात करने दो। टूनी कहती है, कालू भाई, आपकी बीवी गोरी ने बुलबुल के अंडे को तोड़कर पिया है, अब बताओ क्या सजा देनी चाहिए। अरे हमें मत मारो, कालू ऐसा कहता है, आप बताओ तो हम जंगल छोड़कर चले जाएंगे। बुलबुला कहता है, हाँ हाँ तुम जंगल छोड़कर जाओ, तुम्हें इस जंगल में रहने की जरूरत नहीं है, तुम हम लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करते हो। कालू और गोरी जंगल छोड़कर जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को एक लाइक कर दो और कमेंट में अपना प्यारा सा नाम भी लिख दो। कालू और गोरी बेचारे वो जंगल छोड़कर चले जाते हैं, वो दूसरे जंगल पहुंचते हैं। कालू जी, हम अपना घर छोड़कर इस जंगल में तो आ गए, अब बताओ हम लोग कहाँ रहेंगे, हमारे पास तो घोंसला भी नहीं है, बताओ रहने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, बताओ क्या करें। अरे तुम परेशान मत हो, मेरे ही जान पहचान की एक मौसी इधर रहती है, चलो हम लोग उनके घर पर चलते हैं, वहीं पर रहेंगे, मजे से खाना पीना हो जाएगा और रहने का भी इंतजाम हो जाएगा। उसके बाद कालू कौवा और गोरी उन मौसी के घर पर जाते, वो दरवाजा खटखटाता है और अंदर जाता है। मौसी कहती है, कौन? कालू, अरे बड़े दिनों बाद आए हो। मौसी हम क्या बताएं, इस गोरी ने बुलबुल के अंडों को पिया था, इसलिए उन पंछियों ने हमें जंगल से निकाल दिया है, अब हमें रहने का कोई ठिकाना नहीं है, क्या हम आपके घर में रह सकते हैं? हाँ बेटा रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कालू कौवा कहता है, मैं मौसी मैं आपके लिए भोजन ला के दे दिया करूंगा और बदले में आप हमें रहने दो। तो मौसी कहती है, कोई बात नहीं, तुम लोग मजे से रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वैसे भी अकेली रहती हूँ। कालू कौवा वहाँ रहने लगता है, वो बिल्कुल बदल जाता है, वो मेहनत करने लगता है, वो जो भी भोजन ढूंढ के लाता था वो अपनी मौसी को देता था और आधा भोजन गोरी को देता था। कुछ दिनों बाद गोरी दो खूबसूरत से अंडे को जन्म देती है। कौवा बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है, गोरी अब से तुम इन अंडों का ध्यान रखना और तुम्हें भोजन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सारे काम कर लिया करूंगा। तो कालू ऐसे ही गोरी के लिए भोजन लाने लगता है। एक बार की बात है, कालू भोजन लेने गया था। गोरी कहती है, मुझे नदी से पानी पीने जाना है, लेकिन मैं इन अंडों को नहीं छोड़ सकती, एक काम करती हूँ, मौसी जी से जाकर कहती हूँ, वो इन अंडों की देखभाल कर लेंगे। तो उसके बाद गोरी मौसी जी के पास जाती है, कहती है, मौसी जी मैं नदी से पानी पीने जा रही हूँ, आप प्लीज मेरे अंडों का ध्यान रख लीजिए। मौसी कहती है, हाँ हाँ मैं तुम्हारे घोंसले में जाकर उन अंडों की रखवाली कर लूंगी, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम आराम से पानी पी के आओ। मौसी जी गोरी के अंडों के पास पहुंचती हैं और उनके मन में लालच आ जाता है। वो कहती है, मैं बुढ़ापे की मरीज हूँ, अगर मैं इन अंडों को पी लूँ तो मुझे जवानी आ जाएगी, अगर ऐसा कर लूँ तो क्या दिक्कत है, हम कौवे तो ऐसे ही होते हैं, कोई रिश्तेदार नाते हम लोग तो नहीं देखते हैं, मैं इन अंडों को पी लेती हूँ, फिर मैं जवान हो जाऊंगी। कालू की मौसी गोरी के अंडों को तोड़कर पी जाती है। जब गोरी नदी से वापस आती है तो अपने अंडों की हालत देखकर रोने लगती है और कहती है, मेरे अंडे, मेरे अंडों को उस मौसी की बच्ची ने मेरे अंडों को पी लिया है, ये कौवे भी कितने हरामी होते हैं, मैं समझ गई यार। कालू के वापस आने पर गोरी उसे पूरी बात बताती है। तो पहले तो कालू बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, उसके बाद वो गोरी को समझाता है, ये हमारे कर्मों की सजा हमको मिल रही है, बुलबुल के अंडों को नहीं पिया होता तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता है, एक कौवी ने दूसरी कौवी के अंडों को पी लिया है। ये बात दूसरे जंगलों तक आग की तरह फैल गई थी। टूनी और बुलबुला को जब ये बात पता चलती है तो वो गोरी और कालू से मिलने के लिए पहुंचते हैं और बुलबुला कहता है, अब पता चला गोरी बहन, अब आपको तकलीफ हो रही है ना, किसी माँ से उसके बच्चे छीनोगे तो कितनी दर्द होता है, पता चला ना। तो गोरी कहती है, मुझे माफ कर दो बुलबुला, मेरे साथ तो ऐसा ही होना था। बुलबुला कहता है, गोरी बहन और कालू को मैंने आपको माफ कर दिया है, अब आप हमारे जंगल वापस आ सकते हो, हम लोग साथ मिलकर रहेंगे, यहाँ आप सुरक्षित नहीं हो और ना ही आपके अंडे। उसके बाद कालू और गोरी सब मिलकर अपने पुराने जंगल में हंसी खुशी और प्यार से रहने लगते हैं। क्या बात कर रही है यार, सच में कुत्ता मेरे पीछे पड़ा है, मैं इस जंगल छोड़ के चला जाऊंगा, प्लीज यार उसे बताना नहीं। टूनी मजे से अपने घर पर खाना बना रही थी, तभी उसे किसी के बुलाने की आवाज आती। टूनी बाहर आकर देखती है तो एक कौवी अपने बेटे के साथ उससे खाना मांग रही थी। वो कहती है, बहन हमें कुछ खाने को दे दो, हम लोग बहुत ज्यादा भूखे हैं। तो टूनी उसे अपने खाने में से खाने के लिए दे देती है और कौवी वो खाना लेकर चले आते हैं। बेटा क्या लगता है वो बिल्लू अब हम लोगों को छोड़ तो देगा ना, अब तो वो हम लोगों को नहीं खाएगा? नहीं मम्मा, हम लोग उसे खाना दे देंगे, वो हमको नहीं खाएगा। कौवी अपने बेटे से बातें कर रही थी। उसके बाद वो खाना लेकर बिल्लू के पास पहुंचती है। कहता है, जानी मेरे लिए खाना लेकर आए हो ना? हाँ हाँ
बिल्लू भाई हम आपके लिए खाना लेकर आए हैं, ये लो खाना आपका। अब तो हमें छोड़ दोगे ना? ठीक है, तुम दोनों मेरी नजरों के सामने से निकल जाओ, ठीक है? अब दोबारा यहाँ पे दिखना नहीं, वरना मैं तुम लोगों को मारकर खा जाऊंगा। और कोई वहाँ से भाग जाते हैं, ठीक है? ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं जब तक बिल्लू बिलोटा दूसरे शिकार की तलाश करता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना, लाइक भी कर दो और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दो प्लीज। एक दिन वो बिल्लू बिलोटा खेतों में घूम रहा था, उसे तोता और तोती दिखाई देते हैं। ए तुम लोग यहाँ क्यों घूम रहे हो? ये मेरा खेत है, ठीक है? अब तो मैं तुम दोनों को मारकर खा जाऊंगा। बिल्लू बिलोटा को देखकर तोता और तोती डर जाते हैं। वो कहते हैं भैया हमें छोड़ दो, आप जो कहोगे हम वही करेंगे। अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है, मेरे लिए खाना लेकर आओ और तुम्हारी बीवी हमारे पास ही कैद में रहेगी। तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम खाना नहीं लेके आओगे। तोता बेचारा डर जाता है, कहता है भैया आप अपना ही काम कर लो, हमें क्यों परेशान कर रहे हो? नहीं नहीं, जाओ मेरे लिए लेकर आओ। मिट्टू तो चला जाता है खाना देने के लिए, पूरे जंगल में घूमता है, कहीं भी उसे खाना नहीं मिलता है। वो वापस आ जाता है कि भैया खाना तो हमें कहीं नहीं मिला, हमें छोड़ दो। तो बिल्लू बिलोटा कहता है कि मैं तेरी बीवी को मारकर खा जाऊंगा, नहीं तो जा मेरे लिए कहीं से भी खाने का इंतजाम कर। मिट्टू कहता है अरे भैया। उसके बाद फिर मिट्टू कहता है मुझे एक और मौका दो। उसके बाद मिट्टू जाता है और जंगल में इधर उधर घूमता है, उसे कहीं भी कोई भी खाना नहीं मिलता है। नदी के किनारे उसे टूनी चिड़िया दिखाई देती है। टूनी कहती है भाई आप इतना हैरान परेशान कहाँ पर घूम रहे हो? अरे यार मैं क्या बताऊँ, एक बिल्लू बिलोटा ने मुझे पकड़ लिया है, वो बिलोटा मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, मैं क्या करूँ? आप भी कोई रास्ता बताओ। अच्छा ऐसी बात है, तो वो उसके बाद मिट्टू पूरी कहानी टूनी को बताता है। टूनी मिट्टू से कहती है भैया आप वापस जाओ और उससे कहना जंगल में एक बहुत बड़ा कुत्ता घूम रहा है, वो एक बिल्ले की तलाश में है, अगर तुम उसके चक्कर में फंस गए ना तो तुम्हें मारकर खा जाएगा। उसके बाद मिट्टू बिल्लू के पास पहुंचता है और कहता है बिल्लू भाई सावधान हो जाओ, एक बड़ा सा कुत्ता जंगल में घूम रहा है, ठीक है? वो एक बिल्ले की तलाश में है, वो तुम्हें मारकर खा जाएगा, तो अपना देख लो भैया, मैं तो अपनी जान बचाकर भाग आया हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो तोते? तोता कहता है हाँ भाई मैं सच कह रहा हूँ यार, मेरी बात पे भरोसा करो यार, मैं खाना लेने के लिए गया, मुझे खाना भी नहीं मिला। बिल्लू वो गुफा छोड़कर वहाँ से भागने लगता है। रास्ते में उसे टूनी मिलती है। बिल्लू भाई आप कहाँ जा रहे हो? एक बड़ा सा कुत्ता आपको ढूंढता हुआ घूम रहा है। क्या बात कर रही हो यार, सच में कुत्ता मेरे पीछे पड़ा है? मैं इस जंगल छोड़ के चला जाऊंगा, प्लीज यार उसे बताना नहीं। उसके बाद बिल्लू वहाँ से 9 तो 11 हो जाता है, फिर वो दोबारा उस जंगल में नहीं आता है। मिट्टू अपनी पत्नी को छुड़ाता है और टूनी को बहुत ज्यादा धन्यवाद देता है। टूनी कहती है कोई बात नहीं भैया, दोनों अब मजे से रहेंगे, उस बिल्लू से परेशान होने की हमको जरूरत नहीं है, वो जंगल ही छोड़ गया है। अब वो लोग हंसी खुशी उस जंगल में रहने लगते हैं। मुसीबत में हमें हमेशा सूझबूझ से काम लेना चाहिए।